नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुड़हल के प्लांट को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक गुड़हल है। लेकिन गुड़हल के प्लांट का या गुड़हल टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आज मैं ये बतलाऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इनको ज़्यादा फूल खिलाना कैसे चाहिए, इनकी कटिंग कैसे लगानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आज का जो टॉपिक है, जो आज के समय के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि गुड़हल के प्लांट में लगे हुए मिलीबग और चींटियों से कैसे छुटकारा पाएँ। तो आज की वीडियो में मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मिलीबग और चींटियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल घरेलू उपाय, एक भी पैसा खर्च किए बिना। दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी, तो आप पेशेंस बनाए रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैं उपाय बताने वाली हूं। और इन सारे उपायों को अपना करके आप अपने प्लांट के, अपने घर के जो गुड़हल के प्लांट हैं, उनके साथ साथ और भी जो प्लांट है जिनमें चींटियां लगती हैं, जिनमें मिलीबग लगे हुए हैं, उन सब से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं 100%। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब मिलीबग हमारे प्लांट में लग जाते हैं तो लोग केमिकल जो होते हैं, केमिकल जो मार्केट में आते हैं, उनको लेकर के छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, केमिकल से तुरंत तो मिलीबग जरूर हट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्लांट भी उससे ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप केमिकल का बिल्कुल उपयोग नहीं करें, क्योंकि केमिकल का उपयोग एक बार होता है, तुरंत में ख़त्म होते हैं, बाद में फिर से मिलीबग आ जाते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा उपाय करें जो कि 100% हमारा स्टेबल हो और लगातार हमारे मिलीबग उससे ख़त्म ही हो जाए 100%। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट में कहीं भी कोई मिलीबग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मिलीबग कहाँ लगते हैं, बिल्कुल टिप वाले भाग में लगते हैं, जहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, छोटी छोटी सी कलियां बनी होती है। तो जो बहुत ही नाजुक होती है वहीं पर मिलीबग लगते हैं। और देखिए, इतनी सारे मेरे प्लांट में इतनी सारी कलियां हैं, जो हाइब्रिड हिबिस्कस है और साथ ही साथ देसी हिबिस्कस, इसमें हज़ारों कलियां लगी हुई हैं। हर प्लांट में कलियां एकदम छकाछक भरी हुई हैं, लेकिन कहीं भी आपको मिलीबग नहीं दिख रहा होगा। देखिए, सारा टिप्स मैं आपको दिखला देती हूँ, एक भी मिलीबग और एक भी चींटी आपको नहीं दिखेगी। तो इसका क्या कारण है कि वही घरेलू उपाय मैं लगातार करती रहती हूँ, वही आपको मैं बतलाने वाली हूँ। तो बिल्कुल पेशेंस रख के आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, एक कहीं कहीं कोई चींटियां उड़ रही है, शायद चल रही हैं, तो वो चींटियां शायद मिलीबग की खोज में होगी, क्योंकि मिलीबग जो है वो अपने आप से इधर उधर नहीं हट सकती है। देखिए, एक मिलीबग मुझे मिल गया दोस्तों। आपको दिखाने के चक्कर में ये मिलीबग मेरी नज़र में आ गए, तो आज मैं इसको दूर करूंगी और इसको दूर करते हुए आपको दिखलाऊंगी कि कौन सा उपाय कर सकती हूँ। तो चींटियाँ क्या करती है, मिलीबग की प्रोसेसर होती है। जहाँ जहाँ मिलीबग होते हैं वहाँ वहाँ चींटियाँ जाती है और अपने पतले कमजोर कंधे पर चींटियों को बिठाकर वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक डाली से दूसरी डाली ले जाती है। इसीलिए आपको चींटियों को भी दूर करना है, और मिलीबग भी अपने आप दूर हो जाएंगे। अपने आप तो नहीं होंगे, जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप देखिए, और 100% आपका इससे मिलीबग और ये चींटियों का उपाय जो है वो हो जाएगा, दूर हो जाएंगे। जो भी मैं उपाय बताऊंगी, सारे उपाय को मैं अपना चुकी हूँ। मैं जब तक अपने आप से काम नहीं कर लेती हूँ, अपने प्लांट पर नहीं अप्लाई कर देती हूँ, उसका रिजल्ट नहीं देख लेती हूँ, तब तक मैं किसी को नहीं बतलाती हूँ। तो ये सारे उपाय मेरे अपने प्लांट पर अप्लाई किए हुए हैं। देखिए, मेरे पास इतने सारे उपाय हैं, तो बहुत ही पेशेंटली आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नीम ऑयल जो है वो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, क्योंकि नीम ऑयल से ये दूर हो जाते हैं। नीम ऑयल दूसरे प्लांट के लिए भी होता है और ऑर्गेनिक होता है, इससे हमारे प्लांट को हानि नहीं होती है। तो सबसे पहले नीम ऑयल ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास नीम ऑयल नहीं हो, यदि हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप इसे खरीदेंगे तो फिर 250 रुपीज़ के आपको कॉस्ट लग जाएंगे, और ये मार्केट से लाने में भी आपको दिक्कत होगी। तो ये है, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 टी स्पून चम्मच इसका लिक्विड डाल करके, मिला करके, शेक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। सारे प्लांट पर आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि नीम ऑयल नहीं है, जनरली सभी के घर में नहीं होती हैं, तो आपके घर में मिर्चें होती हैं, लहसुन होती हैं। तो जब मिर्चों को आप तोड़ करके रखते हैं, मिर्चों की डंडियां हटाते हैं, तो डंडियों में भी काफ़ी तीखापन होता है। उन डंडियों को पानी में डाल दीजिए, और 2-4 कलियां आप लहसुन के ले लीजिए, उन्हें कूच करके पानी में डालकर बॉईल कर दीजिए। देखिए, इसी तरह से। और उसके साथ साथ आप यदि कुछ मिर्चों, जो पके हुए मिर्च हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उन मिर्चों को भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप डाल करके, इन्हें कूच करके और पानी में डाल करके इन्हें बॉईल कर दीजिए। तो जब बॉईल करते हैं तो मिर्चों का सारा तीतापन पानी में आ जाता है, और साथ ही साथ जो लहसुन के अंदर एक स्मेल वाला पदार्थ होता है वो रिलीज होता है। तो इससे पानी में इतना स्मेल हो जाता है कि यदि आप इसे स्प्रे करते हैं तो कोई भी पेस्ट इसके नज़दीक नहीं आता। जहाँ पर आपने, जिस प्लांट पर आपने इसे अप्लाई किया है, उस प्लांट के निकट कोई भी एफिड्स, माइट्स ये वगैरह नहीं आते हैं, पेस्ट नहीं आते हैं। तो और साथ ही साथ तीखापन जो होता है, उससे आपके मिलीबग भी दूर हो जाएंगे और चींटियाँ भी इससे नहीं आएंगी। ये काफ़ी इफेक्टिव उपाय है दोस्तों। इस तरह से इसे आप छन्नी में छान लें और इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल करके और पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें। जहाँ जहाँ आपको मिलीबग दिख रहे हैं या जहाँ चींटियाँ हैं, वहाँ आप इसे स्प्रे कर दीजिए। तो दोबारा वो मिलीबग नहीं जर्मिनेट कर पाएंगे और न ही
प्लांट पर कोई पेस्ट लगेगा। देखिए ये जो मेरा नींबू का प्लांट है 2 महीने पहले ये पूरी तरह से पेस्ट से भरा हुआ था, इतने ज़्यादा इसमें कीड़े थे। ये देखिए मैं आपको इनबॉक्स में दिखला दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं आपको इनबॉक्स में दिखला रही हूँ कितने सारे कीड़े थे। मैंने बहुत सारे पत्ते तोड़ कर रखे और प्लांट भी मेरा बिल्कुल ब्लैक हो गया था क्योंकि ढेर सा हर पत्ते पर कीड़ा था। और मैंने इसी लहसुन और मिर्च वाला उपाय अपनाया। एक बार बस मैंने स्प्रे किया, 1 या 2 बार, और देखिए 1 महीने के बाद मेरे प्लांट कितने हेल्दी हो गए हैं। तो ये उपाय बहुत ही कारगर है। मैंने इसे अपनाया है, यूज़ किया है और उसका रिजल्ट अच्छा आया, तभी मैं आपको दिखला रही हूँ पूरे रिजल्ट के साथ। और उसके बाद देखिए इसी तरह से आपको स्प्रे बॉटल में डाल करके इसको अच्छे से मिला देना है। और जहाँ जहाँ मिली बग है वहाँ पर आपको एक तो सबसे पहले मिली बग को दूर करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो पानी का, ढेर सारा पानी आप उसमें स्प्रे कीजिए तेज़ धार से। तो मिली बग के ऊपर एक सफ़ेद कलर का एक लेयर होता है, मखमली लेयर, यदि वो लेयर हट जाता है तो उसके बाद मिली बग को मारना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि पानी से वो दूर नहीं होते तो दूसरा स्टेप ये होता है कि आप ऐसे ही लिक्विड बना करके और मिली बग के ऊपर आप स्प्रे करते हैं तेज़ धार से। तो देखिए ऊपर वाला जो वाइट कलर का जो लेयर है वो हट गया, तो अंदर से ये पिंक पिंक इसका स्किन दिखने लगा। अब मिली बग को मारना थोड़ा आसान हो जाता है। तो जब आप इस पर स्प्रे कर देते हैं इस तरह से तो बस ये कुछ ही देर के बाद ये जो है वो डेड हो जाएंगे। तो आपको इसी तरह से सारे प्लांट के ऊपर हर 15 दिन पर इसे स्प्रे करना है। तो यदि जिस प्लांट पर मिली बग है वो तो दूर होंगे ही होंगे। यदि 1-2 हैं तो आप 1 या 2 बार मतलब 10-15 दिन के बाद कीजिए, और यदि ज़्यादा हैं तो आप हर चौथे दिन इसको स्प्रे कीजिए। तो देखिए कि मिली बग के जितने जो छोटे छोटे से एग होते हैं, जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जर्मिनेट होते रहते हैं, वो भी मर जाएंगे। और इस तरह से आपको हर चौथे दिन इसको स्प्रे करना है। और यदि नहीं है 1-2 हैं तो हर 15 दिन के बाद आपको इसी तरह से किसी न किसी ऐसे ही लिक्विड को स्प्रे करना है। अब दूसरा उपाय है वो है हल्दी, जो कि हमारे किचन में रहता है। आप जानते हैं कि हल्दी एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसे आप अपने प्लांट में इसी तरह से अप्लाई करेंगे। कैसे? धीरे धीरे आप सबसे पहले तो मिट्टी की आप गुड़ाई करें। जिस प्लांट पर भी आपके कीड़े लगे हुए हैं, पेस्ट लगे हुए हैं, चींटियाँ लगी हुई हैं, आप उनकी गुड़ाई करके देखिए कि उनके अंदर कोई और कीड़े तो नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तब तक हमें मिट्टी का रोग पता नहीं चलेगा। और ये सबसे बड़ा कारण होता है, यदि हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो सूरज की किरणें उसमें नहीं पहुँच पाती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, मिट्टी ढीली नहीं होती है, हल्की नहीं होती है। तो जड़ों को जो होता है वो बिल्कुल जड़ें कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। तो वहीं धीरे धीरे नीचे से फंगस जो है वो पनप जाता है। तो हमें मिट्टी की सबसे पहले गुड़ाई करनी है। सभी प्लांट के मिट्टी की गुड़ाई हर 15 दिन में कर देनी है। और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इसी तरह से 1 चम्मच हल्दी ले करके और जड़ों के चारों तरफ जाना, जड़ के पास नहीं डालना है। जब भी आप मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हो या एंटी फंगल डाल रहे हो तो आपको मिट्टी की पहले एक रिंग बना देनी है। गमले के किनारे किनारे चारों तरफ से गुड़ाई कर देनी है, सारी मिट्टी जड़ों के पास जमा कर देना है। और उसके बाद आपको किनारे किनारे रिंग में ही आपको जो भी फर्टिलाइज़र डालना है या फिर आपको हल्दी पाउडर डालनी है या नीम की खली डालनी है, वो सारा कुछ आपको इसी रिंग में डालना है। उसके बाद मिट्टी को एक बराबर कर देना है। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं। हाँ, जो नए नए पत्ते हैं वो थोड़े से हल्के ग्रीन हैं, तो हो सकता है कि उनमें थोड़ी नाइट्रोजन की कमी हो, या पुराने होंगे तो वो भी जो है वो अच्छे से डार्क हो जाएंगे। दूसरा हल्दी का एक दूसरा तरीका भी है कि आप उसे पानी में घोल करके, यानी कि पानी में डाल करके आप उसे जड़ों के पास भी डाल सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और आप पत्ते पर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो इसे आप स्प्रे बॉटल से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। तो पूरे प्लांट के पत्तों पर जब ये हल्दी पाउडर पड़ जाएगा तो चूँकि एंटी फंगल होता है, तो इस तरह से जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, माइट्स लगते हैं, फिट्स लगते हैं, वो सारे इसमें नहीं लगेंगे। तो दूसरा उपाय ये हो गया। अब तीसरा उपाय ये है बेकिंग सोडा का। देखिए दोनों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों होता है। तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बेकिंग सोडा का कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है और साथ ही साथ ये बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है और हम सभी के घरों में होता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो इसका तो प्लांट पर इतना अच्छा प्रभाव होता है कि जितने भी तरह के आपके पेस्ट लगे होते हैं। देखिए एक और प्लांट है, तो ये भी प्लांट है, ये चंद्रकांता हिबिस्कस है। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है और इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। कहीं भी आपको कोई पेस्ट नहीं दिखेगा, किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं दिखेगा, कोई भी मिलीबग नहीं दिखेगी। देखिए मेरे सारे प्लांट उतने हेल्दी हैं। ये मैं आपको दिखलाने के लिए कर रही हूँ, आपको बतलाने के लिए, ताकि आपके ये जो प्रॉब्लम है दूर हो। तो इसी तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके और 1 टेबल टीस्पून जो होता है, टेबल नहीं टीस्पून, 1 टीस्पून ये जो बेकिंग सोडा है लेकर के पूरे आपको प्लांट में किनारे किनारे गमले में मिट्टी के वो जड़ से थोड़ा 1 बित्ता दूर डाल देना है और उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करके बिल्कुल बराबर कर देना और फिर वाटरिंग कर देना है। और दूसरा ये है कि इसे आप 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून घोल करके
और फिर उसका स्प्रे भी कर दीजिए। तो उससे भी प्लांट जो है आपके बहुत ही हेल्दी होंगे। पत्ते सारे, एक तो पत्ते पर जो भी गंदा होता है वो भी झड़ जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि यदि कोई उस पर किसी भी पेस्ट का अटैक हुआ हो तो वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट उपाय है ये लाल मिर्च। यदि आप हरा मिर्च और लहसुन के पाउडर को नहीं के पेस्ट को नहीं बना पा रहे हैं, नहीं खौला पा रहे हैं, तो आप लाल मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर हर किसी के घर में होता है। तो सबसे आसान है, बस इसे 1 चम्मच लेकर के पानी में घोल दीजिए और उसे स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद इनो भी हमारे घरों में होता है, इसे भी आप पानी में घोल करके और स्प्रे कर दीजिए प्लांट पर। तो प्लांट को क्या होता है ना कि बहुत प्लांट की सफाई हो जाती है, पत्तों की सफाई हो जाती है। सबसे बड़ा फंगस क्यों लगता है? क्योंकि हमारे प्लांट पर बहुत सारे जो है ना कीड़े पत्ते जमा हो जाते हैं, उनमें बहुत से तरह तरह के जो चीज़ें वहाँ जमा हो जाती हैं, उनमें पानी बना हुआ रह जाता है, तो जिसके कारण उसमें पेस्ट लग जाते हैं, उनमें फंगस लग जाता है। जब प्लांट बिल्कुल साफ़ रहेंगे, कोई गंदगी नहीं होगी प्लांट के पत्तों पर, प्लांट की जड़ों के पास कोई भी गंदगी नहीं होगी, तो उस पर कोई पेस्ट का अटैक नहीं होगा। तो जब आप स्प्रे करते हैं तो सारे प्लांट की गंदगी धुल जाती है, प्लांट बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, और तब वो फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से कर पाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस अच्छे से करेंगे, यानी कि फूड अच्छे से बना पाएंगे, तो किसी भी तरह का उनमें रोग नहीं लगेगा। तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आप लोगों को ये बतला दिया कि देखिए मेरे प्लांट पर कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो 4-5 उपाय आप लोगों को मैंने बता दिया। सबसे पहले तो नीम ऑयल, सेकंड में बताया मिर्च और लहसुन का, थर्ड में बताया मैंने बेकिंग सोडा का, उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को लाल मिर्च का, है ना, उसके बाद मैंने बताया हल्दी का। ये सारे उपाय करके आप अपने पौधों को इन सारे पेस्ट से दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये जान लीजिए कि आपको ये सारे काम कब करना है? रात में। देख रहे हैं ना पॉलिनेटर्स आए हुए हैं। यदि आप सुबह सुबह ये काम करेंगे तो इतना तीखा चीज़ जब प्लांट पर पड़ जाएगा तो पॉलिनेटर भाग जाएंगे। जब पॉलिनेटर भागेंगे तो आपके प्लांट पर क्या होगा? पॉलिनेशन नहीं होगा। जब रात में डालेंगे तो रात भर कोई पॉलिनेटर नहीं आते। जैसे ही धूप खत्म होता है, सारे जितने भी जो पॉलिनेटर होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, चिड़िया होती है, ये सारे के सारे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो उस समय प्लांट हमारा शांत रहता है। तो ऐसे में आपको सूरज ढलने के बाद अपने सारे प्लांट पर इसे अप्लाई करना है, क्योंकि सुबह में करेंगे तो फिर पॉलिनेटर नहीं आएंगे। तो शाम में कर देंगे तो रात भर में ये जो दवा का असर होगा उससे आपके जो कीड़े हैं, जो पेस्ट हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको ये सारे सुबह में नहीं करना है। कब करना है? आपको ये सूरज ढलने के बाद शाम में करना है। अब बात आती है कि हमने कीड़ों का तो उपाय कर दिया, लेकिन मिट्टी को हम कैसे फर्टाइल बनाएं? मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए भी तो हमें गर्मी में कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, जो हम घरों में बनाते हैं। जो हमारे फलों के छिलके होते हैं और हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं, उनको पानी में डालकर बनाते हैं। लेकिन ये सारे फर्टिलाइज़र को कब मिट्टी एब्जॉर्ब करता है? जब मिट्टी एसिडिक होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये फिटकरी है। फिटकरी में मिट्टी को एसिडिक बनाने की बहुत पावरफुल ताकत होती है। तो इसे आप या तो छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में कहीं दबा दें, या फिर इसे पानी में घोल करके, एक छोटा सा टुकड़ा पानी में घोल करके, और इसे आप प्लांट के ऊपर भी आप स्प्रे करेंगे तो यह एंटी फंगल भी होता है। और यदि प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे तो इस तरह से मिट्टी हमारी जो है बहुत एसिडिक हो जाएगी। जब मिट्टी एसिडिक होगी तभी हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। उनके अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, इन सारी कमी को ये दूर कर देगा। तो इस तरह से आपके पास फिटकरी हर घरों में होती है, और नहीं भी होती है तो आप बहुत ही चीप रेट में मिलता है, आप ला सकते हैं। गार्डनर यदि हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको घर में रखनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी से डाल करके आप प्लांट के मिट्टी में डाल देते हैं। और कैल्शियम को दूर करने के लिए आप चॉक पाउडर भी डाल सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। उसके अलावा देखिए अनियन पील फर्टिलाइज़र, जो हम सब्जी के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, इसे पानी में डाल करके आप रख दीजिए। 2 दिन के बाद आप निकालिए, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आता है। इसमें ढेर सारे पोटेशियम और ढेर सारा इसमें आयरन होता है। तो देखिए कितना सुंदर कलर है दोस्तों। यदि इसे आप प्लांट में अप्लाई करते हैं तो आपके प्लांट के बहुत ही बड़े बड़े से फ्लावर आएंगे, आपका प्लांट बहुत हेल्दी हो जाएगा। और ये आप हर 15 दिन पर कीजिए। आपको बाहर से कोई भी फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, अनियन पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और फलों के जितने सारे छिलके, अनार के छिलके हैं, देखिए यहाँ पर मैं एंजाइम बना रही हूँ, तो बनाना के छोटे छोटे छिलके करके मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने गुड़ डाल दिया है। 1 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा। तब 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन आप डाल दीजिएगा, और उसे आप प्लांट पर स्प्रे भी कर दीजिए। प्लांट के पत्ते बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, और आपका प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। फ्लावर बहुत अच्छे होंगे, और बहुत उसमें किसी तरह के कोई कीटाणु, कोई कीड़े, कोई पेस्ट का अटैक नहीं होगा।
तो दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने प्लांट की केयर कीजिए, उन पर स्प्रे कीजिए, पाउडर फॉर्म में मिट्टी में डालिए, तो आपके प्लांट ऐसे ही हेल्दी होंगे और इतनी ही भर भर कर कलियाँ आएंगी, फूल खिलेंगे कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। तो ऐसे ही मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ दोस्तों। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।